नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। दूसरे देशों को अपने से कम आंकने वाला और धमकियों का डर दिखाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले चीन को भारत ने इशारों इशारों में ही करारा जवाब दिया है। चीन के चारों तरफ चक्रव्यूह तैयार करते हुए भारत ने अपनी सड़कों को चीन सीमा तक पहुंचा दिया है। एक ऐसा जाल तैयार किया है जो धोखेबाज चीन को किसी भी हरकत से पहले फांस सकता है। चीन के खिलाफ तैयार हुआ यह जाल के बारे में सब कुछ अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर आपको दिखाएंगे। बीजिंग के बॉम्बर बेकार, एलएसी से एलओसी तक हम सरदार। सरहद पर विकास की लड़ाई, ड्रैगन की शामत आई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का किस तरीके से विकास हुआ है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। बदल गया सीन, बॉर्डर तक पहुंचे भारत के वीर। चक्रव्यूह तैयार, चीन तक पहुंचा सड़कों का जाल। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामर्थ्य दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है। एक भी गोली नहीं चलेगी, लेकिन चीन की चूलें हिलेंगी। पांच देशों की सरहद तक एक सड़क से होगा सफर। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। मानी ये 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ है। नहीं चल सकेगी चीन की कोई चाल, बिछ गया है भारत का जाल। सिर्फ एक साल में हुआ काम, बदल गया बॉर्डर का गेम प्लान। हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है। दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया। लेकिन भारत के अंदर उगत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी है। तो हम बात बीआरओ की कर रहे हैं। जो काम पहले कभी 4 से 5 साल में होता था वो बीआरओ ने 1 साल के अंदर कर दिखाया। सिर्फ 1 साल के अंदर चीन से लगने वाली सीमाओं पर भारत ने ऐसा जाल तैयार किया जो चीन को पस्त नहीं बल्कि परास्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। सड़कों के जाल के जरिए चीन के खिलाफ तैयार भारत के इस चक्रव्यूह की कितनी अहमियत है, सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। एक से बढ़कर एक शानदार सड़कें, एक से बढ़कर एक दमदार रास्ते। 1 साल में बॉर्डर की सूरत को बदल दिया गया है। बारह रणनीतिक सड़कों के जाल के साथ चीन के चारों तरफ एक ऐसा जाल तैयार किया गया जिसके सहारे चीन की हर चाल को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। बॉर्डर पर चीन की एक एक चाल पर भारत की नजर होगी। एक एक कदम को भारत के शूरवीर भांप सकेंगे और इसके पहले चीन कोई भी हरकत करे उसका जवाब देने के लिए देश तैयार होगा। इसके पहले चीन को नीचता भरी चाल चले, भारत के वीर उसकी हरकतों को समझ लेंगे और इससे कि जिनपिंग की लाल सेना देश की तरफ नजर भी उठाए, भारत के जवान उसके इरादों को नेस्तनाबूद कर देंगे। और इस सब के पीछे वजह है भारत की वो सड़कें जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
वो रास्ते जिनके जरिए बॉर्डर के कोने कोने तक देश के जवान बिना किसी रुकावट के पहुंचने की क्षमता रखते हैं। देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती अक्सर रही है वो रही है सीमावर्ती राज्यों के साथ कनेक्टिविटी। चाहे सैन्य ताकत को वहां तक पहुंचाना हो या रसद को वहां तक पहुंचाना हो, ये एक बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने आज़ादी के बाद से रही है। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सड़कों का उद्घाटन किया है और इसके बाद से भारत की शक्ति सीमा तक पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि इन सड़कों के निर्माण का सीधा सा मतलब है कि भारत की सामरिक शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और चंद घंटों के अंदर सेना देश के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। सिर्फ 1 साल के समय में तैयार की गई ये सड़कें देश के जवानों को सीधे चीन से लगती सीमाओं तक पहुंचाने की क्षमता रखती हैं और इन रास्तों से होते हुए देश के जवान चीन की तरफ दी जाने वाली हर गीदड़ भभकी के जवाब देने के लिए आसानी से बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। और वहां से चीन की चालों को नाकाम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हर मोर्चे पर चीन की एक एक हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने ड्रैगन के चारों तरफ चक्रव्यूह तैयार करने का प्लान बना लिया है। चीन के चारों तरफ तैयार की गई 12 बॉर्डर रोड्स में एक जम्मू कश्मीर में है, एक लद्दाख में है और 10 अरुणाचल प्रदेश में है, जहां चीन की नजर हमेशा रहती है। देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज उस नॉर्थ ईस्ट में आज 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है और अरुणाचल की हमारी ये 200 सड़कें हैं, मुझे बताया गया। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री ने मैंने उनसे ही आग्रह किया कि आप कार्यक्रम में मौजूद रहें, हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने सहज रूप से अपनी सहमत दी कि नहीं, मैं निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का प्रश्न है, मैं जरूर मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा और यहां पर बहुत महज 1 साल के अंदर बीआरओ ने वो कर दिखाया है जिसके लिए सालों साल का वक्त लगता है। लेकिन बीआरओ की मेहनत और जज्बे के सामने न दुश्मन की धमकियों का कुछ असर हुआ और न ही कुदरत की चुनौतियों की चली, बल्कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के इस मिशन को पूरा किया गया और देश पर बुरी नजर रखने वाले दगाबाज चीन को आईना दिखा दिया गया। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था उसकी भी जानकारी हुई है, वह ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं। जिन सड़कों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, उन सड़कों में से 10 सड़कें ऐसी हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में हैं। जी हां, वही अरुणाचल प्रदेश जिसकी अधिकतर सीमाएं चीन जैसे ताकतवर देश के साथ जुड़ी हुई हैं और वो चीन जो अक्सर भारत के लिए तमाम मुश्किलें पैदा करता हुआ आया है। आज़ादी के बाद से ही चीन एक बहुत बड़ी समस्या रहा है पूरे देश के लिए और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि भारत की सैन्य ताकत को इन सीमाओं तक कैसे पहुंचाना है। लेकिन अब इन सड़कों के निर्माण के चलते भारत की सैन्य ताकत तुरंत सीमावर्ती राज्यों में तैनात की जा सकती है। आपको एक जानकारी और प्राइम न्यूज यहाँ पर दे देता है कि 272 सड़कों का निर्माण कार्य लगातार जोर शोर से जारी है। जैसे ही ये सड़कें बन जाती हैं वैसे ही सीमावर्ती राज्यों तक भारत की पहुँच और भी
अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ की तरफ से तैयार की गई 10 सड़कों की स्ट्रेटेजिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि चीन की सीमा से लगने वाली ये सड़कें जैसे जैसे बेहतर होंगी, दुश्मन की हर धमकी को जवाब देने के लिए देश के जवान सड़क के रास्ते बड़ी संख्या में आसानी से बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। सीमावर्ती इलाकों से देश के कोने कोने को जोड़ने वाली इन सड़कों से न सिर्फ देश के सैनिक सीमाओं पर पक्की नजर रख सकेंगे, बल्कि दुश्मन पर दबाव बनाने में भी इन सीमावर्ती सड़कों का असर पड़ेगा। साइकोलॉजिकल रूप से भी दुश्मन के मनोबल पर सीमाओं पर सैनिकों की पहुंच का असर पड़ने वाला है। इन सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का जहां तक प्रश्न है, इस पर कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है, दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया। लेकिन भारत के अंदर वो कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी एक ताकत है। ये उस चीन को जवाब है जिसकी अब तक नीयत नहीं बदली, जिसकी अब तक फितरत नहीं बदली, लेकिन ये संदेश चीन को साफ साफ दिया जा चुका है। लाल ड्रैगन किसी धोखे में ना रहे, क्योंकि बॉर्डर पर भारत पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद है, तैनात है, ताकतवर है और हर चाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। चीन की चारों तरफ तैयार किया गया भारत का जाल न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि चीन के लिए एक कड़ा संदेश भी है, क्योंकि कई बार कड़ा संदेश देने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बॉर्डर पे चीन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और यही वजह है कि चीन के खिलाफ देश को अपना शिकंजा मजबूत करना पड़ा। ऐसे में जिनपिंग की लाल सेना में कितनी खलबली है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है, दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया। लेकिन भारत के अंदर वो कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी एक ताकत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्द असम से निकले, लेकिन संदेश चीन के लिए था। वही चीन जो अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं, वही चीन जो गीदड़ भपकियों के बल पर दुनिया को अपने कब्जे में लेने के ख्वाब देखता है। लेकिन ये नया भारत है जो दुश्मन ड्रैगन को उसकी ही भाषा में जवाब देना जानता है। फिर भी चीन अभी तक न सुनने को तैयार है और न ही सुधरने को। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इन सड़कों के बारे में बात करनी जरूरी क्यों है? दरअसल हम आपको चीन की तैयारी के बारे में एक बार समझा देते हैं। दरअसल जो चीन की पश्चिमी सीमा है, वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर लगातार चीन अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाता जा रहा है। चीन ने वहां पर तमाम घातक मिसाइलों को तैनात कर दिया है और साथ ही जो परमाणु बॉम्बर्स हैं, जो परमाणु बॉम्ब को कहीं ना कहीं बॉम्बिंग करने की क्षमता रखते हैं, उनको भी तैनात किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन किस तरह से लगातार तैयारी अपनी कर रहा है। इसकी जानकारी अमेरिका की एक वेबसाइट ने सैटेलाइट इमेज के जरिए उपलब्ध भी कराई है। अब इसके बाद से भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी सामरिक ताकत को इन सीमाओं पर बहुत तेज़ी के साथ पहुंचाने की क्षमता के लिए सड़कों को विकसित करे और इसीलिए भारत सरकार लगातार संकल्पकृत है कि इन सामरिक
महत्वों को देखते हुए हम यहाँ पर यातायात या कुछ ऐसे हेलीपैड्स बनाएंगे जिसके चलते हम सेना को तुरंत वहाँ पर तैनात कर सकें। एलएसी पर चीन की गुस्ताखियों की फेहरिस्त वक्त के साथ साथ लंबी होती जा रही है। भारत को धमकाने के लिए जिनफिंग की ड्रैगन सेना ने युद्ध जैसी तैयारी कर रखी है और जिनफिंग की इस तैयारी के खिलाफ भारत न सिर्फ विकास की युद्ध में उतर चुका है बल्कि बॉर्डर्स पर भी अपनी मजबूती पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि चीन के चारों तरफ हिंदुस्तान ने रास्तों का एक जाल बिछा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा कि आखिर इन सड़कों को लेकर इतनी ज्यादा जानकारी प्राइम न्यूज आपको क्यों दे रहा है। जरूरी है हम आपको पश्चिमी सीमा के बारे में एक बार समझा देते हैं। जहां पर एलएसी है वहां पर चीन लगातार अपनी हवाई ताकत को बढ़ाता जा रहा है। तमाम घातक मिसाइलों को सीमा पर तैनात किया गया है। साथ ही परमाणु बॉम्बर्स की भी तैनाती वहां पर कर दी गई है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि चीन किसी भी समय अगर हमला करना चाहे तो भारत के ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि भारत भी अपनी तैयारी को पुख्ता रखे। एक जानकारी यह भी है कि अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन लगातार अपने आप को मजबूत करता आया है। इसीलिए जब इन सड़कों का निर्माण हो जाएगा तो तुरंत किसी भी समय भारत अपनी सेना को इन सीमाओं पर तैनात कर पाएगा। बॉर्डर पर चीन की बढ़ती गुस्ताखियों को उसी के लहजे में जवाब देने के लिए भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की है। रास्तों के चक्रव्यूह को तैयार किया गया है और गलवान घाटी में चीन की गुस्ताखी को ध्यान में रखकर अपना प्लान भी बनाया गया है। गलवान घाटी का संघर्ष तो आप सबको याद ही होगा कि किस तरह से विदेश नीति पर इस गलवान घाटी के संघर्ष ने प्रभाव डाला था। उसी के बाद से ही चीन शिनजियांग पर अपना एक एयरपोर्ट बना रहा है। जी हाँ, और वो एयरपोर्ट इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि जो फाइटर जेट्स होंगे चीन के उनको वहां पर लैंड कराया जाएगा। और अभी हाल ही में चीन ने अपने फाइटर जेट J-20 और Y-20 को वहां पर लैंड कराया भी है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है लद्दाख में भी अपने घातक हथियारों को लगातार चीन तैनात कर रहा है। आपको बताएं कि शिनजियांग में तोप, टैंकर, रॉकेट लॉन्चर जैसे तमाम घातक हथियारों को चीन पहले ही तैनात कर चुका है या कहिए उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर ओवरलोड कर चुका है। तो चीन पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सचेत हैं कि हमको भी उसी हिसाब से, उसी पैमाने से, उसी अनुपात में तैयारी करने की सख्त जरूरत है। चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की जरूरत देश को इसलिए भी पड़ी क्योंकि चीन लगातार अपनी हरकतों और हथकंडों को दोहरा रहा है। एक के बाद एक चाल और गीदड़ भभकी दे रहा है, हर समझौते को भुला रहा है। ऐसे में चीन पर दबाव बनाने के लिए और बॉर्डर तक अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए रास्तों के चक्रव्यूह के जरिए दुश्मन के दिल में डर का एक माहौल तैयार करना जरूरी है। और ये डर तैयार होगा बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ाने के साथ। भारत और चीन के विवाद के बाद आपको याद होगा कि दोनों देशों के बीच में सहमति बनी थी कि पैंगोंग झील के क्षेत्र में सैनिकों को अब हम चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाएंगे। भारत ने यह भी मांग की थी कि हॉट स्प्रिंग्स हो या देपसांग हो, यहाँ से भी सैनिकों को क्रमबद्ध तरीके से हटाया जाए। लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। चीन इसके उल्टे ये कार्य कर रहा है कि एलएसी पर लगातार हेलीपैड्स को तैयार कर रहा है, वहाँ पर जो युद्धक मिसाइलें हैं उनको लगातार तैनात कर रहा है और सैनिकों की जो संख्या है उसको धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत भी अब चरणबद्ध तरीके से वहाँ पर सड़कों का निर्माण करे। और ये 12 सड़कें जो बनाई गई हैं वो इसी प्रक्रिया का, इसी रणनीति का हिस्सा है। 1 साल के अंदर इन 12 सड़कों का निर्माण किया गया है और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसके बाद अब इन सीमाओं में भारतीय सैनिकों को किसी भी वक्त तैनात किया जा सकता है। दुश्मन के खिलाफ भारत ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो न सिर्फ दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाएगा बल्कि देश के विकास में भी अपना योगदान निभाएगा। सिर्फ 1 साल में तैयार की गई बॉर्डर्स को जोड़ने वाली 12 अलग अलग सड़कें इस बात का सबूत है कि देश की सीमा पर सुरक्षा की जरूरत जब जब बढ़ेगी देश के जवान दुश्मन को जवाब देने के लिए पहुंचेंगे ही। दूसरी तरफ सैनिकों तक साल भर राशन पहुंचाने में भी कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।